आज दीपावली के शुभ अवसर पर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों न चलिए वृक्षारोपण किया जाए। इसके पहले तुरंत रीवा गया, वहाँ से रीवा से एक आम का पेड़ और 2 अमरूद के पेड़, सफ़ेद अमरूद के पेड़ लेके आया। अब वृक्षारोपण कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले गड्ढा खोद रहा हूँ। मिट्टी बहुत भुरभुरी है, गड्ढा खोदने में कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो पहले लगभग 1 से 1.5 फीट तक गड्ढे को खोदा। गड्ढे को खोदने में बहुत मज़ा आ रहा है भैया। हमारी दादी जी वृक्षारोपण में हेल्प करवाती हुई। मेरा प्यारा आम का पेड़, इसको रख के फिर इसमें जो पहले से मिट्टी लगी हुई उसको फोड़ देते हैं और पानी डाल के मिट्टी से ढक देते हैं। ये आम का पेड़ एक सीजन वाला है, एक सीजन में फल देगा। मिला था हमको 12 मासी जो सभी सीजन में फल देता, लेकिन फिर केवल वो 100 पीस बन के रह जाता। अब अलग से मिट्टी की व्यवस्था की है हम इसके लिए। और इस मिट्टी को, इसको सब्बल बोलते हैं जो मैं लिया हूँ हाथ में, और इस मिट्टी को पेड़ के चारों तरफ डाल दिए क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ थी। अब इसके बाद चारों तरफ से मिट्टी आम में डाल दी गई और ढक दी गई। इस प्रकार आम का वृक्ष बड़ा होने के लिए तैयार हो गया है। आम का पौधा हमारी दादी जी बराबर सहयोग करवाती हुई। अब इसके चारों तरफ गोल गोल बनाएंगे। यहाँ गांव में बोलते इसको दहला बोलते हैं। इसमें भरा जाएगा पानी, आम के लिए पानी भरा जाएगा और डेली इसकी सुबह शाम सिंचाई की जाएगी। लगभग 1 से 1 हफ्ते तक में ये पता चल जाएगा कि आम का पेड़ लग गया है और ये अपनी जड़ें ज़मीन में दूसरी जगह फैलाने लगेगा। सुबह सुबह ये वाला काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब हमारा आम का पेड़ बिल्कुल लग चुका है और देखने में बहुत अच्छा भी दिख रहा है। ढेर सारी मिट्टी वहाँ से बाहर से खोद के लाई गई। दादी जी बराबर मदद करवाती हुई। हालांकि पूरा भी काम दादी जी के दिशा निर्देश अनुसार गाइडेंस में हुआ है। ये आइडिया कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। दिवाली में पटाखों के पोल्यूशन के बीच में हमें वृक्षारोपण का आइडिया आ गया। अगला पॉइंट पहुँचे हम अमरूद के पेड़ के लिए। अमरूद के पेड़ के लिए सबसे पहले हमने 1 से 1.5 फीट गड्ढा। अच्छा, ये लौकी का पेड़ है जो हमारा आम के पेड़ में चढ़ गया। इतनी ऊंची लौकी आप शायद ही कहीं देखे होंगे, इतनी ऊंची चढ़ी हुई। हालांकि ये लौकी अभी फल नहीं दे रही। और साथ में इधर गड्ढा खोदते हुए अमरूद के पेड़ के लिए। अमरूद का पेड़ ये सफ़ेद बीज वाला है, मतलब सफ़ेद है, काफ़ी टेस्टी होता है ये अमरूद का पेड़। इन सभी पेड़ों को रीवा में कोठी कंपाउंड के पास जो साईं मंदिर है वहाँ से लेके मैं आया हूँ। ये मेरा छोटा भाई सहयोग करवाता हुआ। बगिया को हम अचानक घूमे। बगिया को घूमते घूमते अचानक हमें एक कछुआ दिखा, टर्टल कछुआ। बहुत ही आश्चर्यजनक प्राणी है ये कछुआ, और मिल गया। अब इस कछुआ को कहाँ घुमाएं हम लोग, कैसे पालें, इसलिए हम इसको ले जाके दूर सोच रहे हैं कहीं खेत में जाके इसको छोड़ दें। वहाँ जाके ये अपने फैमिली को ढूंढे। ये मेरी छोटी बहन साथ में मदद करवाती हुई कछुआ को पकड़ के ले जाती हुई। और इसी रास्ते के साथ साथ आप गांव का ग्रामीण जीवन देख सकते हैं। कितना सकरा रास्ता, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ, चारों तरफ खेत, धान के खेत। और इसको ले जाके हम ऐसे खेत के बीच में छोड़ दिए। बाय बोल के इसको हम लोग वापस लौट आए। अब ये कछुआ अपना परिवार ढूंढे और एंजॉय करें। वापस अमरूद के पेड़ को लगाने आ गए हम लोग। ये अमरूद का पेड़ शायद 3 से 4 साल बाद फल देना शुरू करे यदि अच्छी तरह से लग गया तो, क्योंकि यहाँ पे धूप
दोपहर के 11-12 बजे से लगती है, बाकी सुबह टाइम तो छाँव ही रहता है। दूसरा पॉइंट एक और अमरूद का पेड़ लाया हूँ, तो दूसरा पॉइंट वहाँ पे सोच रहे हैं। और पहले वाले अमरूद के पेड़ को अच्छे से लगा दिए। और दूसरा पॉइंट मैं सोच रहा हूँ अब ये पुण्य का काम अपने छोटे भाई के हाथों करवाऊँ। हमारा छोटा भाई जो सैलू नाम है, सैलू। तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है जहाँ पे अमरूद लगेगा, ये थोड़ा मिट्टी की रंगोली खेलते हुए हम धुले। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बता दिया हूँ कि यहाँ पे लगाना है अमरूद का पेड़। पूरी मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी को खोदने में ज़्यादा पावर नहीं लग रही है। तू उनकी जाके बैठी है तो हारो आवल भैया, तू उनकी जाके बैठा है तो हारो बन गई शुरू में। लगभग आधा 1 फीट खोदने के बाद मैंने दे दिया छोटे भाई को। अब वो लग गया छोटा भाई, उसका स्टाइल ही अलग है खोदने का। बिल्कुल उसको मिट्टी में हाथ तो लगाना नहीं है, बल्कि जब मिट्टी की खुदाई करता है तो छुटकी बहन को बुला लेता है। ये वृक्षारोपण किया। मिट्टी जो पहले से मिट्टी लगी थी उसमें थोड़ा फोड़ देते हैं ताकि जड़ को भुरभुरी मिट्टी मिले नीचे, और इसके बाद इसमें भी मिट्टी डाल दिए। कई लोग बोल रहे थे कि इसमें बालू और गोबर मिला के डाला जाए या तो राख डाला जाए, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सिंपल से मिट्टी डाली। इसके बाद दैनिक भास्कर में धनतेरस के दिन एक पेज आया था, माता लक्ष्मी, सरस्वती माता और गणपति बब्बा का। हमारे बाबा जी बोले, उसको हमने दीवार पे चिपकाया घर के बाहर। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, बिल्कुल जैसे लक्ष्मी माता का आगमन हो रहा हो घर में। ये कुछ पुरानी यादें, जैसे कि गड्ढे को कैसे चौड़ा किए, कैसे लगाए, ये सब। अच्छा, जब आम लगा रहे थे उस समय का है ये। तो हाँ के सबके ना ठीक है, होगे दादू ठीक है। सुना था मन ही पन्नी न डाला, पन्नी डाला कहीं नहीं, चेक करे का होगे दादू। नहीं निकल रहा है। दीपू हाँ, कंछा है, सैलू हाँ, हाँ ये तीनों जने है ती कालीन परवाई है। कंछा ऊपर से आज आए दोनों जन वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्षारोपण। हाँ पापा पेपर पढ़ा यहाँ गाने में पेड़ लगाते समय बड़ी सांप निकल और कर का हाल चाल। सांप निकल जाए तो मुझे हमसे वहां अरे तोहरे सार के हम दोनों टी चढ़ नाम भी सर जात है। घरे गए, अच्छा हाँ चला क्या और तब शाम के समय इस बार मैंने केवल यही स्काई लैंटर्न को उड़ा के मज़े लिए। इस बार पटाखे फोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था मैं, तो इस स्काई लैंटर्न को बड़े ही आराम से उड़ाए। 3 पीस लेके गया था मैं, जिसमें से 2 पीस उड़ा। इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हैप्पी दीपावली टू ऑल।